गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पावर बुक के सेशन में। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, आप लोग पहले ये बताइए कि आप लोगों ने कल का काम कंप्लीट किया। किस किसने मैजिक बुक को, सीक्रेट मूवी को देखा? और आपने सबने अपने लिखे कि आपको किस किस चीज से प्यार है, क्या क्या सपने हैं आपके? आप बताइए, पहले शेयर कीजिए किस किसने कल की असाइनमेंट कंप्लीट की। हाँ, देखी। हाँ जी, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। चलिए, कुछ नया देखने को या सीखने को मिला? मेरा मतलब हमेशा खुश रहना है और पॉजिटिव सोचना है, मतलब हाँ जी, जो बस हम लोग यही, सोचते हैं वही। हाँ, ये हाँ, सबसे असल चीजें यही है। हाँ हाँ। जी, थैंक यू सो मच असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए। मनीषा जी, आपने किया? चलिए, आप लोगों ने किया है, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ही काम बनेगा, क्योंकि सिर्फ सुनने से, ये किताबें सुनने की नहीं है, प्रैक्टिस करने की है। जब प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप आपको डिफरेंस नजर आएगा। चलिए, आज का हम स्टार्ट करते हैं। और जो ये अब हम बुक कर रहे हैं, ये पावर, यानी हमारे अंदर ही वो शक्तियां हैं, और उन शक्तियों को हम बाहर निकालेंगे। तो वही हम सीखेंगे कि कैसे निकालना है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे, यह शक्ति कौन सी है। क्योंकि एक शक्ति तो है जो पूरे संसार को चला रही है। क्योंकि अगर हमारे अंदर ये पावर होती तो हमसे तो अपना घर ही नहीं चलता, हमसे तो अपना ही जीवन आड़ा तिरछा चल रहा है, गाड़ी ढंग से नहीं चलती। तो कोई ना कोई शक्ति ऐसी जरूर है जो हमें और हर चीज को अपने हिसाब से चला रही है और सब कुछ बैलेंस करके चला रही है। तो चलिए देखते हैं वो शक्ति क्या है और कौन है। पलछिन रीड करेंगे। यह शक्ति कौन सी है? मैं नहीं जानता कि यह कौन सी शक्ति है। मैं तो केवल इतना जानता हूँ कि यह है। टेलीफोन के ये देखिए, यहाँ पे आविष्कारक। रुकेंगे। ये देखिए यहाँ पे, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने कहा है कि मैं नहीं जानता कि ये शक्ति कौन सी है, क्योंकि उन्होंने भी इसको नहीं देखा है। लेकिन उनका कहना है कि मैं ये मानता जरूर हूँ कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो हम सभी को चला रहा है। तो ये तो आप और मैं भी मानते होंगे कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं हमारी लाइफ में जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन फिर भी वो इस तरह से हो जाती है कि हम पीछे मुड़ के देखते तो लगता है ये कैसे हो गया। क्योंकि कोई ना कोई सुप्रीम पावर जरूर है जो इसको चला रही है। चाहे आप उसे अपनी लैंग्वेज में कुछ भी बोल सकते हैं, कोई इसको भगवान, कोई उसको अल्लाह, कोई ईश्वर, कोई वाहिगुरु, कोई जीसस, आप उसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। लेकिन वो शक्ति है तो वो एक ही, और जो हमारे अंदर भी उसका अंश है। तो कोई ना कोई सुप्रीम पावर है जो हमें दिख नहीं रही, लेकिन वो काम तो जरूर करती है। ये तो आप लोग भी मानते होंगे। तो यही उन्होंने भी बोला है कि उनको नहीं पता कि कौन है, लेकिन उनका मानना है कि एक शक्ति जरूर है जो हमारी लाइफ को सही तरीके से चला रही है और बैलेंस बना रही है। आगे पढ़ेंगे। जीवन सरल सहज है, क्योंकि आपके जीवन में केवल दो ही तरह की चीजें होती हैं, सकारात्मक चीजें और नकारात्मक चीजें। आपके जीवन का हर क्षेत्र, चाहे यह आपका स्वास्थ्य हो, आर्थिक स्थिति हो, लोगों से संबंध हो, काम धंधा हो या सुख शांति हो, आपके लिए या तो सकारात्मक है या फिर नकारात्मक। आपके पास पैसा या तो बहुत ज्यादा है या बहुत कम। आप या तो पूरी तरह स्वस्थ है या अस्वस्थ है। लोगों से आपके संबंध या तो मधुर है या कटु है। आपका काम धंधा या तो रोमांचक है और सफल है या फिर असंतोषजनक और असफल है। आप या तो हमेशा खुश रहते हैं या अधिकांश समय चौरिता चढ़ाए रहते हैं। अच्छे वर्ष या बुरे वर्ष, अच्छे समय या बुरे समय, अच्छे दिन या बुरे दिन। यदि आपके जीवन में सकारात्मक चीजें कम और नकारात्मक चीजें अधिक है, तो कहीं ना कोई गड़बड़ है और आपको यह बात मालूम होती है। जब आप सुखी लोगों को मनचाही चीजों से भरे बेहतरीन जीवन का आनंद लेते देखते हैं, तो आपके मन में विचार आता है कि आपको भी ऐसा ही जीवन जीने का हक है, और आप सही सोचते हैं। वाकई आप मनचाही चीजों से भरे बेहतरीन जीवन के हकदार हैं।
ये देखिए, यहाँ पे ऑथर ने ये कहा है कि जीवन बहुत ही सरल और सहज है, क्योंकि जब हमारे मन की चीजें नहीं होती हैं तो हमें लगता है कि जीवन बहुत मुश्किल है। लेकिन उनका कहना है कि जीवन बहुत ही सरल है और बहुत ही सुंदर है, क्योंकि इतना सिंपल है ये कि आपके जीवन की कोई भी चीज है, या तो वो पॉजिटिव है या वो नेगेटिव है। बस जीवन इतना ही सरल है कि या तो कुछ चीजें अच्छी चल रही हैं या कुछ बुरी चल रही हैं, या आपकी जो हेल्थ है वो अच्छी है या बुरी है, या आपका करियर है वो अच्छा चल रहा है या बुरा चल रहा है। कुछ भी लगा लीजिए, हर जीवन के हर क्षेत्र में या तो वहां पे स्थिति अच्छी है या वहां पे स्थिति बुरी है। तो ये इनका कहना है कि आपके जीवन में अगर नकारात्मक चीजें ज्यादा हैं, यानी जो जो आपको नहीं चाहिए वो ज्यादा हो रहा है और सकारात्मक चीजें कम है, तो जरूर कहीं ना कहीं गड़बड़ है, कोई ना कोई मिस्टेक है। तो ये बात हमें ये तो पता है कि कहीं ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जो चीजें मैं चाह रही हूँ वो मुझे नहीं मिल रही और जो मुझे नहीं चाहिए वो मिल रहा है। लेकिन वो गड़बड़ तो पता है कि यहाँ पे है, लेकिन उस गड़बड़ को दूर कैसे करें, तो वो हम आज यहाँ से सीखेंगे कि जब हम किसी सुखी लोगों को देखते हैं, सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं, तो हमें लगता है कि वाह यार, हमारा जीवन भी इसी की तरह होना चाहिए, काश हमें ये चीजें मिल जाती, वो कितनी अच्छी लाइफ जी रहे हैं कि उनकी लाइफ तो बिल्कुल सॉर्टेड है। तो इनका कहना है कि वो जो हम उनको देख के सोचते हैं कि हमें भी ये मिलनी चाहिए, तो इनका कहना है कि वो हमारा हक है और वो हमें मिलेगा, क्योंकि हमें धरती पे भेजा ही इसलिए गया है कि हम यहाँ पे एक समृद्ध जीवन और सुखी जीवन जिए। क्योंकि आपने सुना होगा कि हिंदू धर्म में बताया गया है कि हम एक 84 लाख योनियों को कंप्लीट करते हैं तब हमें मनुष्य का जन्म मिलता है। तो बताइए, इतनी मुश्किलों के बाद अगर हमें मनुष्य का शरीर मिला है, तो जरूर हमें कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए भेजा गया था ना यहाँ पे। तो वही यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि जब हम दूसरों को, चीजों को देखकर दूसरों को बहुत सोचते हैं कि उनका जैसा जीवन हमें भी चाहिए, तो चाहिए क्या, वो हमारा है। हमें भी यहाँ पे समृद्धि भरा जीवन जीने के लिए भेजा गया है। तो इसीलिए अधिकांश लोगों को तो ये मालूम ही नहीं होता कि उनके जीवन में बेहतरीन चीजें या बेहतरीन मनचाही चीजें उनका भी हक है, क्योंकि हमारा भी हक है कि हम भी अपनी मनचाही जिंदगी जिए। तो वो अभी हमें ये तो पता चल गया कि अभी हमारा अनचाहा हो रहा है, तो अब उसको मनचाहे में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अब ये हम किताब से सीखेंगे, आगे पढ़ेंगे। बेहतरीन जीवन जीने वाले अधिकांश लोगों को यह मालूम नहीं होता कि इसे पाने के लिए उन्होंने क्या किया, लेकिन उन्होंने कुछ तो किया था। सच तो यह है कि उन्होंने उस शक्ति का इस्तेमाल किया था जिसकी वजह से जीवन में हर अच्छी चीज मिलती है। इस नियम का कोई अपवाद नहीं है। जिस भी व्यक्ति का जीवन बेहतरीन है, उसने इसे हासिल करने के लिए प्रेम की शक्ति का इस्तेमाल किया था। प्रेम ही वह शक्ति है जिसकी वजह से आपको जीवन की सभी सकारात्मक और अच्छी चीजें मिलती हैं। मानव जाति की शुरुआत से ही प्रेम के बारे में बहुत कुछ लिखा और कहा गया है। हर धर्म ने प्रेम को ऊंचा दर्जा दिया है। हर महान चिंतक, दार्शनिक, धर्मगुरु और लीडर ने इसकी महिमा का बखान किया है। लेकिन हम में से अधिकांश लोग उनकी गूढ़ बातों के पीछे छिपे वास्तविक अर्थ को नहीं समझ पाए। यह बात सच है कि उन्होंने अपने युग के लोगों को ध्यान में रखकर अपना संदेश दिया था, लेकिन वह संदेश अमर है और हर युग के लोगों पर लागू होता है। उनका संदेश आज के संसार में भी सच है, प्रासंगिक है। प्रेम सचमुच सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जब आप प्रेम करते हैं तो आप ब्रह्मांड की महानतम शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रेम की शक्ति अदृश्य होने के बावजूद प्रेम भी वायु या जल जितना ही वास्तविक है। यह एक सक्रिय, जीवन और गतिशील शक्ति है। समुद्र की तरह ही प्रेम भी लहरों और धाराओं में चलता है। ये देखिए, यहाँ पे कितनी अच्छी तरह से ऑथर ने सारी चीजें बताई हैं कि हमारा जो हम चाहते हैं कि दूसरों की तरह हमारा जीवन भी समृद्ध हो और हम भी अपने जीवन में बेहतरीन जीवन जिए। तो ऑथर का कहना है कि अधिकांश लोगों को तो ये बात पता ही नहीं है कि उन्होंने क्या किया है, कि जो समृद्ध लोग हैं उन्हें भी ये नहीं पता कि वो ऐसा क्या कर रहे हैं जो इतने समृद्धशाली हैं और सक्सेसफुल है। लेकिन कुछ तो उन्होंने ऐसा किया है जिसकी वजह से वो चीज उनके पास है और बाकी लोगों के पास वो चीज नहीं है। तो ये हमें किस तरह से पता चला, ऑथर का कहना है कि सच तो ये है कि जो भी लोग सक्सेसफुल हैं या पावरफुल हैं,
उन्होंने उस शक्ति का इस्तेमाल किया है, जिस वजह से उनके जीवन में हर अच्छी चीज उनको मिल जाती है। यानी उनके अंदर की जो पावर, वो हर किसी, भगवान ने सबको वो पावर दी है, आपको भी मुझे भी। लेकिन जब तक हम उस पावर का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि आप ये देखिए, अगर बिजली तो सबके घरों में है, लेकिन अगर जब तक आप स्विच को ऑन नहीं करेंगे तो बल्ब कैसे जलेगा। तो यही सीधी सी बात है कि पावर तो हमारे अंदर भी है, लेकिन हम उसका यूज ही नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए हमारे जीवन में रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो जिन लोगों के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, उनको भी नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं, पर उन्होंने उस पावर को यूज किया है, उस शक्ति का यूज किया है जो ईश्वर ने उन्हें दी थी। ऑथर का कहना है कि इस नियम का कोई भी एक्सेप्शनल नहीं है, यानी कोई अपवाद नहीं है, कि जिस भी व्यक्ति का जीवन बेहतरीन है, उसने क्या किया है, इसे हासिल करने के लिए प्रेम की शक्ति का इस्तेमाल किया है। यानी जो भी व्यक्ति सक्सेसफुल है, उसने जरूर उस प्रेम की शक्ति का इस्तेमाल किया है। अगर आपने फीलिंग चार्ट, मैजिक बुक हमने जब की थी, वहां पे मैंने दिखाया था फीलिंग चार्ट, उसमें सबसे टॉप की फीलिंग है वो प्रेम है, क्योंकि प्रेम ही वो शक्ति है जो आपके जीवन में सारी सकारात्मक और अच्छी चीजें लाती है। तो ये चीजें क्या है, प्रेम तक हम कैसे पहुंचेंगे, तभी मैजिक बुक ने हमें ग्रेटिट्यूड करना सिखाया, कृतज्ञता करना सिखाया, कि जब भी हम कृतज्ञ होते हैं, तो कृतज्ञता के सहारे प्रेम की फीलिंग तक पहुंचना थोड़ा आसान हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि प्रेम की फीलिंग सबसे टॉप की फीलिंग है। अगर ज्यादातर अगर प्रेम की फीलिंग में रहते हैं, तो फिर आप देखेंगे कि सारे आपके जीवन के जो भी क्षेत्र है, वो सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। तो इसीलिए हमें ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव रहना है। तो इसके लिए हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए, और वो शक्ति कहाँ है, वो हमारे अंदर है। तो आपने ये देखे, मानव जाति की तो शुरुआत ही प्रेम की वजह से हुई। अगर आप और मैं इस धरती पे हैं, तो वो भी प्रेम के कारण ही है, क्योंकि जब किसी चीज का क्रिएशन होता है, वो प्रेम के कारण ही होता है। तो हमारा जन्म भी प्रेम के कारण ही हुआ है। तो जब इंसान का एग्जिस्ट होना, धरती पे आना, उसका ही कारण प्रेम है, तो वो तो सब कुछ वही हो गया ना। लेकिन हमें ये नहीं पता होता, इसीलिए हर धर्म में आपने देखा होगा कि प्रेम को सबसे ऊंचा दर्जा दिया जाता है। और जितने भी महान दार्शनिक हुए हैं, जो भी धर्म गुरु हुए हैं, जो भी लीडर हुए हैं, उन्होंने इसका बहुत बखान किया है, इसके बारे में बहुत एक्सप्लेन किया है कि उनके जो पीछे जो गूढ़ रहस्य थे, यानी जो छिपी हुई रहस्यमयी बातें थी, उसका वास्तविक अर्थ भी वो नहीं समझ पाए। कई लोगों को तो इसका मतलब भी नहीं पता होता कि उसके पीछे क्या अर्थ है, क्योंकि प्रेम की परिभाषा सबकी अलग अलग है। अब आपके लिए प्रेम की परिभाषा कुछ और हो सकती है, मेरे लिए कोई और हो सकती है। किसी बच्चे के लिए बुक्स, उसकी पढ़ाई, वो प्रेम हो सकता है। अब मेरे लिए मेरा पैशन, मेरा काम प्रेम हो सकता है। तो हर किसी के लिए प्रेम की परिभाषा अलग है। लेकिन ये एक टॉप ऑफ द फीलिंग है कि जो इंसान प्रेम में रहेगा, उसको किसी भी चीज की कमी नहीं है। क्योंकि हर चीज आपने नोटिस किया होगा कि अगर कोई बच्चा है और उसको कोई तेज बोलता है, तो वो तुरंत वहां से चला जाता है, चाहे आप उसको कितनी टॉफी, चॉकलेट, कुछ भी दीजिए, वो पास नहीं आएगा। लेकिन आप उसको प्यार से अगर उसको बुलाएंगे, तो बिना कुछ दिए भी वो आपके पास आएगा। तो देखिए ये क्या है, ये छोटी छोटी चीजें आपने पढ़ा भी होगा धार्मिक किताबों में, कि हम जिस तरह भगवान की पूजा करते हैं, अर्पण करते हैं, तो उसमें भी यही लिखा हुआ है कि भगवान प्रेम के भूखे हैं, भावना के भूखे हैं, उन्हें इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। तो यही वो चीजें हैं जो हमें समझ नहीं आती, और इन्हीं में ही गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। और ये क्या है, लोगों ने इस चीजों को, सारी चीजों का हमें संदेश दिया है। ये जो हमारे ग्रंथ है, इसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं, और ये हर वक्त ये चीज जो है, ये अमर है। यानी ये पहले भी लागू होती थी, आज भी लागू होती है, और ये आगे भी लागू होगी। और इसी से आज संसार में भी, आगे करेंगे स्लाइड, ये संसार का एक सबसे बड़ा सच है कि प्रेम एक क्या है, सबसे बड़ी शक्ति है। क्योंकि जब आप प्रेम करते हैं, तो ब्रह्मांड की सबसे महानतम शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी यूनिवर्स ने जो हमें सबसे एक पावरफुल टूल दिया है, हम उसका यूज कर रहे हैं। और जब हम पावरफुल टूल का यूज करते हैं, तो समझिए फिर हमारी जीत पक्की है। तो यहाँ पे कहा गया है प्रेम की शक्ति। अब वो शक्ति क्या है, अदृश्य होने के बावजूद प्रेम भी वायु या जल जितना ही वास्तविक है। अब आप बोलेंगे मुझे तो प्रेम दिखाई ही नहीं देता, लेकिन दिखता नहीं है, ये फीलिंग की चीजें हैं। कोई भी चीज अगर दिखती नहीं है, हवा भी हमें दिखती नहीं है, लेकिन ये एग्जिस्ट करती है। तो इसी तरह से अदृश्य है, ये हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी ये वायु और जल जितना ही वास्तविक है। यानी ये सच्चाई है, और यह एक सक्रिय जीवन, यानी ये जीवित है और गतिशील शक्ति है। जिस तरह समुद्र की लहरें अप एंड डाउन होती हैं, एक धाराओं में बहती हैं, इसी तरह से अगर आपके साथ ये 24/7 है, क्योंकि आपके अंदर है, तो आप ये मत समझिए कि अब थोड़ी देर रहेगा, थोड़ी देर नहीं रहेगा। अब वो आपके ऊपर है कि आप इसको यूज कितना करते हैं, लेकिन ये एग्जिस्ट आपके अंदर ही करता है। और ये वो पावरफुल शक्ति है, जो एक सुप्रीम पावर है,
उन्होंने हमें ये शक्ति दी है। आगे पढ़ेंगे। संसार के महानतम चिंतकों और धर्म गुरुओं ने जिस प्रकार के प्रेम का संदेश दिया है वह अधिकांश लोगों के प्रेम की परिभाषा से बहुत अलग है। इसका अर्थ केवल अपने परिवार वालों, मित्रों और प्रिय वस्तुओं से प्रेम करना ही नहीं है। यह इससे बढ़कर है, क्योंकि प्रेम सिर्फ भावना ही नहीं है। प्रेम तो एक सकारात्मक शक्ति है। प्रेम कमजोर, नाजुक या कोमल नहीं होता। प्रेम तो जीवन की सकारात्मक शक्ति है। प्रेम ही हर सकारात्मक और अच्छी चीज की बुनियादी वजह है। जीवन में सैकड़ों अलग अलग सकारात्मक शक्तियां नहीं है, सिर्फ एक ही शक्ति है और वह है प्रेम। यहाँ पे रुकेंगे। यहाँ पे देखिए, ये कहा है ऑथर ने कि संसार में जितने भी धर्म गुरु हुए हैं, जितने भी चिंतक हुए हैं, उनका जो भी प्रेम के बारे में संदेश है, उनकी सबकी परिभाषा अलग अलग है। क्योंकि ये बात पहले ही बुक ने बोली है कि सबके लिए प्रेम की परिभाषा अलग अलग है। तो इसी तरह से जो भी धर्म गुरुओं ने बताया है, क्योंकि किसी का प्रेम किसी चीज के लिए था, किसी को अपने भगवान की भक्ति से प्रेम है, किसी को पढ़ने से प्रेम है, किसी छोटे बच्चों को अपने खिलौने से प्रेम है, क्योंकि सबके जीवन में प्रेम की परिभाषा अलग है। तो इसीलिए उनकी परिभाषाएं भी सबकी अलग अलग हैं। लेकिन इसका अर्थ केवल अपने परिवार, मित्रों, वस्तुओं पे प्रेम करना ही नहीं है। अभी आपके लिए भी प्रेम की वस्तु ऐसा हो सकती होगी। अब जैसे मैं अगर कोई साड़ी ले आऊं तो मैं उसको बोले वाओ आई लव माई साड़ी, मुझे कोई पर्स चाहिए, या मुझे कोई कुछ भी जो चीज मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं, हम ज्यादातर इन्हीं चीजों को बोलते हैं आई लव, यानी मैं इनसे प्रेम करता हूँ। लेकिन ये तो इन चीजों से भी बढ़ के है, यानी जो ये मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं ये इनसे भी बढ़ के है। और वो क्या है, वो एक प्रेम सिर्फ भावना ही नहीं है, ये एक सकारात्मक शक्ति है, यानी एक पॉजिटिव पावर है आपके अंदर। तो प्रेम अगर कोई कमजोर या नाजुक अगर कोमल नहीं होता तो प्रेम तो जीवन की सकारात्मक शक्ति है। क्योंकि प्रेम क्या है, एक सकारात्मक शक्ति है। इसीलिए कहा गया है कि आप जो फीलिंग चार्ट में कि जो सेंटर लाइन है उससे आप ऊपर की तरफ रहे, यानी ज्यादातर सकारात्मक रहे। क्योंकि जैसा आप सोचेंगे, जैसा फील करेंगे, वैसे ही चीजें अट्रैक्ट करेंगे। तो इसीलिए ऑथर ने कहा था कि इस लाइन से कोशिश कीजिए कि हम ऊपर रहे, क्योंकि जितना हम पॉजिटिव होंगे उतना ही हम अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करेंगे। तो इसीलिए प्रेम उसकी क्या है, सबसे टॉप फीलिंग है प्रेम। अगर जब हम इसको प्राप्त कर लेते हैं तो हमारे लिए कुछ भी पाना बाकी नहीं रह जाता। इसीलिए जीवन के सैकड़ों अलग अलग सकारात्मक शक्तियां नहीं है, यानी अलग अलग सकारात्मक शक्तियां नहीं है, सिर्फ एक शक्ति ही है इंपॉर्टेंट, वो है प्रेम। तो जब हम इसको पा लेते हैं तो समझ लीजिए हमने सारी चीजें पा ली। आगे पढ़ेंगे। गुरुत्वाकर्षण और विद्युत चुंबकत्व जैसी प्राकृतिक शक्तियां हमारी इंद्रियों को दिखाई नहीं देती, लेकिन उनकी प्रबल शक्ति के बारे में कहीं कोई शंका या विवाद नहीं है। इसी तरह प्रेम की शक्ति भी हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन यह दरअसल किसी भी प्राकृतिक शक्ति से ज्यादा शक्तिशाली है। इसकी शक्ति के प्रमाण संसार में हर जगह देखे जा सकते हैं। प्रेम के बिना जीवन ही संभव नहीं है। इस प्रश्न के बारे में जरा एक पल विचार करें। प्रेम के बिना संसार कैसा होता? पहली बात तो यह है कि यदि प्रेम नहीं होता तो आप इस दुनिया में आ ही नहीं पाते। प्रेम के बिना आप पैदा ही नहीं हो सकते थे। आपके परिवार के सदस्य और मित्र भी पैदा नहीं होते। सच तो यह है कि हमारे इस ग्रह पर एक भी व्यक्ति पैदा नहीं होता। यदि आज प्रेम की शक्ति किसी कारण थम जाए तो विश्व की जनसंख्या कम होने लगेगी और अंततः पूरी मानव जाति खत्म हो जाएगी। मानव हृदय यहीं के तक पढ़ेंगे। ये देखिए, ऑथर का कहना है कि गुरुत्वाकर्षण और विद्युत चुंबकत्व जैसी प्राकृतिक शक्तियां हमारी इंद्रियों को दिखाई नहीं देती, यानी हम अपनी आंखों से गुरुत्वाकर्षण को देख नहीं सकते। जब हम चलते हैं तो गुरुत्वाकर्षण की वजह से ही हम चल पाते हैं, या किसी चीज को हम ऊपर की तरफ उछालते हैं, किसी गेंद को या किसी चीज को, तो वो नीचे ही आती है। तो क्यों आती है? ग्रेविटी की वजह से आती है। तो वो चीज हमें दिखाई नहीं दे रही कि ग्रेविटी कहाँ पे है, लेकिन वो फिर भी काम कर रही है। तो इसी तरह से जो ये प्रेम की शक्ति है ये हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन फिर भी ये काम करती है। और ये इन सब चीजों से भी कहीं ज्यादा पावरफुल और शक्तिशाली है। इस शक्ति से आप
जिसकी शक्ति से ही प्रमाण है संसार में हर जगह देखे जा सकते हैं। यानी इनका कहना है कि संसार में हर जगह आप इसके प्रमाण देख सकते हैं कि प्रेम के बिना तो जीवन संभव ही नहीं है। तो ये देखिए इन्होंने कितनी अच्छी बात कही है कि एक पल के लिए विचार करें कि प्रेम के बिना संसार कैसा होता। अब देखिए अगर प्रेम नहीं होता तो क्या हम इस धरती पे आते, क्या मैं आती, आप आते? क्योंकि हर इंसान का जन्म प्रेम की वजह से हुआ है। तो जब कोई भी इंसान ही नहीं होता तो ये दुनिया कहाँ से बनती? और आज और आप और मैं हम बैठे हैं तो शायद कहीं ना कहीं इसके पीछे भी प्रेम है। शायद आपको अपने सपनों से प्रेम है, चाहे आपको सीखने से प्रेम है, तो तभी हम आज यहाँ पे बैठे हैं। क्योंकि हर व्यक्ति को किसी न किसी चीज से प्रेम है, तभी वो किसी काम को कर रहा है। तो ये प्रेम क्या करता है, ये इसीलिए सबसे सुप्रीम शक्ति या पावर बोला गया है कि जब हम इसके अकॉर्डिंग काम करते हैं तो हमारे जीवन में कुछ भी बाकी नहीं रह जाता। आगे करेंगे पलचन स्लाइड। और ये भी कहा है ऑथर ने कि अगर आज ऐसा हो जाए कि कुछ पल के लिए प्रेम की शक्ति थम जाए तो क्या होगा? विश्व की जनसंख्या कम होने लगेगी और पूरी मानव जाति खत्म हो जाएगी। तो सोचिए हमारे यहाँ होने से लेके हमारे खत्म होने का जो सफर है वो सारा प्रेम की वजह से है। तो ये इतनी सुप्रीम पावर है, यानी इतनी एक अद्भुत शक्ति है जो हमें दिखती नहीं है लेकिन हमारे साथ होती है, और हमारे जीवन से लेके हमारे खत्म होने तक का भी सफर इसी से शुरू होता है। तो आगे पढ़ेंगे। मानव हृदय के प्रेम की बदौलत ही हर खोज, आविष्कार और सृजन संभव हुआ। यदि राइट बंधुओं का प्रेम नहीं होता तो हम हवाई जहाज में नहीं उड़ पाते। यदि वैज्ञानिकों, आविष्कारकों और खोजियों का प्रेम नहीं होता तो हम विद्युत, अग्नि और प्रकाश के बिना ही रह रहे होते। हम कार या मोटरसाइकिल नहीं चला पाते। हम फोन, बिजली से चलने वाले उपकरणों या प्रौद्योगिकी के किसी भी आविष्कार का इस्तेमाल नहीं कर पाते, जिनकी वजह से जीवन ज्यादा सुविधाजनक और आरामदेह बनता है। वास्तुविदों और भवन निर्माताओं का प्रेम नहीं होता तो मकान, इमारतें या शहर नहीं बन पाते। प्रेम नहीं होता तो दवाएं, डॉक्टर या आपातकालीन सुविधाएं भी नहीं होती। कोई शिक्षक, स्कूल या शिक्षा भी नहीं होती। कोई पुस्तक, पेंटिंग और संगीत भी नहीं होता, क्योंकि इन सभी को प्रेम की सकारात्मक शक्ति द्वारा ही बनाया जाता है। अपने चारों ओर नजर डालें, आपको मानव निर्मित जो भी चीज दिखती है उसका अस्तित्व प्रेम के अभाव में संभव ही नहीं था। अगर आप प्रेम को हटा लें तो हमारी पृथ्वी कब्रिस्तान बन जाएगी। ये देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी बातें ऑथर ने बताई हैं। क्योंकि बिना किसी भी चीज के सृजन के लिए हमें सबसे पहले प्रेम की आवश्यकता होती है। क्योंकि जो मानव का हृदय है वो प्रेम की बदौलत ही हर खोज या आविष्कार करता है। आप देखना, जब आप कोई क्रिएटिविटी करते हैं, जो भी मुझसे जुड़े हैं, जो मेरा गोपाल जी के ड्रेस का बिजनेस है, तो आप, कई लेडीज कहते हैं कि मुझे गोपाल जी के ड्रेसेस बनाना बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत ज्यादा क्रिएटिव हूँ। तो आप ये नोटिस करना कि जब आप क्रिएटिव होते हो तो क्या आप दुखी हो उस वक्त आप क्रिएटिविटी कर सकते हो? आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि क्या बनाना, कैसे बनाना। लेकिन जब आप बहुत खुश होते हो और जब टॉप ऑफ द फीलिंग आपकी प्रेम की होती है, तब आप देखना कि आपको इतनी अच्छे अच्छे डिजाइन समझ में आएंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे कि मैंने कैसे किया। तो यहाँ पे देखिए क्लियर लिखा हुआ है कि इस मानव हृदय में प्रेम जब आता है तभी आप किसी चीज का आविष्कार या सृजन कर सकते हैं। यानी किसी चीज को क्रिएट करने के लिए हमें प्रेम की आवश्यकता है। यानी हमारा भी जब क्रिएशन हुआ था तो वहां पे भी प्रेम की वजह से हुआ था। तो इसी तरह से इन्होंने इतने सारे उदाहरण दिए हैं कि जब राइट बंधुओं ने अपने काम से प्रेम किया, उन्होंने हवाई जहाज बनाया ताकि हम उड़ पाए, और वैज्ञानिक जो है उन्होंने इतने आविष्कार किए, तो वो क्या था, उनका उनके काम के प्रति प्रेम था, जो उन्होंने बिजली का, अग्नि का, प्रकाश का, इनका आविष्कार किया, जो आज हमारी लाइफ इतनी आसान हो गई है। अगर किसी ने अगर कार और मोटरसाइकिल से प्यार नहीं किया होता तो क्या आज वो बन पाते? इसी तरह से जितनी भी चीजें आरामदेह या सुविधाजनक चीजें हैं, उन सभी का आविष्कार जिसने भी किया, तो उनके अंदर प्रेम की असीम जो शक्ति थी, उन्होंने उसका यूज किया, इसीलिए वो चीजें बना पाए। इतने सारे मकान, इमारतें, जो शहर बना रखे हैं, क्या हम कहते हैं कि हमसे नहीं हो रहा? क्योंकि हमसे नहीं हो रहा, हमने उस शक्ति का अभी यूज नहीं किया है। टूल आपके पास है, जब तक आप उसका यूज नहीं करेंगे तो आप भी कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये बात क्लियर कही गई है किताब में, कुछ भी नया क्रिएट करने के लिए आपको प्रेम चाहिए। तो अगर सिर्फ आप अपने दिल को प्रेम से भर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आप कितने क्रिएटिव हो जाएंगे। क्योंकि अगर प्रेम ही नहीं होता
तो कोई शिक्षक, कोई स्कूल, कोई शिक्षा कुछ भी नहीं होती। अगर मैं अपनी बताऊं तो आज मैं आपको ये बता रही हूँ, मुझे ये पढ़ाना, ये बातें बताना, खुद सीख के दूसरों को सिखाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे ये चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। तो यानी मुझे इनसे प्रेम है, तभी आज मैं यहाँ पे हूँ। और आप भी अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए आए हैं, कुछ ना कुछ सीखने में आपको अच्छा लगता है, आपको इस चीज से प्रेम है, तभी आज आप यहाँ पे बैठे हैं। तो इसका कहने का मतलब है ऑथर का कि जो भी चीजें अच्छी हो रही है हमारी लाइफ में, क्योंकि कोई भी पुस्तक लिख रहा है, कोई पेंटिंग बना रहा है, तो वो कहाँ से क्रिएशन हो रही है। आपने नोटिस किया होगा, क्योंकि मुझे भी ये बात अभी थोड़े दिन पहले ही पता चली थी, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ था कि जो इतनी मोटी मोटी किताबें लिखते हैं ऑथर, वो उनका कहना होता है कि हमें कुछ नहीं पता कैसे लिखी जा रही है, हमारे अंदर एक ताकत है, एक पावर है, वो हमें गाइड करती है और हम लिख देते हैं, और वो चीजें ही किताब बन जाती हैं। तो मुझे ये सुन के आश्चर्य हुआ था कि ऐसा भी हो सकता है। तो मतलब हम अगर कुछ करना चाहते हैं तो हमें अंदर से गाइडेंस मिलेगी, और वो कब मिलेगी, जब हमारा कनेक्शन उस सुप्रीम शक्ति से, यानी सुप्रीम पावर से हो जाएगा। अभी हम डिस्चार्ज है, जैसे हमारा फोन फॉर एग्जाम्पल, जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो हमें उसको क्या करना पड़ता है, चार्ज करना पड़ता है। अब हम छोटे मोटे चार्जर इधर उधर ढूंढते हैं, जैसे कि आप मेरे पास आएंगे अपनी बैटरी को चार्ज करने, तो मैं सिर्फ 1 घंटा ही कर पाऊंगी, बाकी 23 घंटे या फिर डिस्चार्ज हो जाएंगे। तो ये क्या हुआ, कुछ हमने अच्छी मूवी देख ली, कोई अच्छा गाना सुन लिया, किसी की बातें सुन ली, तो थोड़ी देर के लिए हम चार्ज हो गए। लेकिन अगर आपको 24/7 चार्ज होना है तो सुप्रीम पावर से अपना कनेक्शन बनाइए, ताकि आपकी जो बैटरी का फ्लो है वो बिल्कुल फुल रहे। तो इसी तरह से कहने का मतलब ये, वो कब होगा, जब होगा जब आप अपनी इस बैटरी का, यानी जो आपके अंदर पावर है, इस शक्ति का यूज करेंगे। तो आपको, क्योंकि अभी तो आपने उसका यूज ही नहीं किया, जैसी आई थी वैसी के वैसी रखी है, तो जब आप उसका यूज करेंगे तभी तो आपको वहां से कनेक्शन जुड़ेगा ना। और ये कनेक्शन आपको खुद जोड़ना होगा, क्योंकि आप अपनी बैटरी का यूज करेंगे, आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है तो आपको ही इसका कनेक्शन लगाना होगा। क्योंकि अगर मेरे मोबाइल की अगर बैटरी डिस्चार्ज हो रही है तो आप उसको चार्ज नहीं कर सकते, वो मैं ही करूंगी। तो इसीलिए सभी अपने अपने चार्जर को ढूंढे और उस सुप्रीम पावर से अपना कनेक्शन बनाइए, ताकि जो शक्ति आपके अंदर है उस पावर से आप कनेक्ट हो और आपको 24/7 की बैटरी अवेलेबल हो जाए। तो इस तरह से आप ये समझ सकते हैं कि अगर कुछ भी चीजें, अगर आपको कुछ क्रिएट करनी है, नई चीजें, तो आपको इस शक्ति का यूज करना होगा। और प्रेम की शक्ति एक ऐसी सकारात्मक शक्ति है, जो कोई भी अगर उससे जुड़ जाते हैं तो कोई भी काम आपके लिए असंभव नहीं। तो ये देखिए कितना बढ़िया कहा है रॉबर्ट ब्राउनिंग ने, अगर आप प्रेम को हटा दे तो हमारी पृथ्वी कब्रिस्तान बन जाएगी। ये पहले ऑथर ने भी कहा है कि अगर कुछ दिन के लिए प्रेम को हटा दिया जाए तो हमारा अस्तित्व ही मिट जाएगा। हम क्योंकि बिना प्रेम के तो हम जीवित ही नहीं रह सकते, क्योंकि ऑथर ने मैजिक बुक में भी बोला है कि एक बच्चा कभी भी प्रेम के बिना जीवित नहीं रह सकता। लेकिन हम क्या करते हैं ना, बड़े होते हैं तो धीरे धीरे इन चीजों को भूल जाते हैं और ज्ञान से अपने आप को भरने लगते हैं, और हमें लगता है कि यही प्रेम है। लेकिन आप नोटिस कीजिएगा कि हमें कोई प्यार से 2 बातें बोलता है, वो हमें जीवन भर याद रहता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि प्रेम ही हमारे जीवन का आधार है। लेकिन अब हम ये चीजें भूल चुके हैं, तो कोई बात नहीं, अब हम इस बुक से सीखेंगे, आगे पढ़ेंगे। प्रेम की शक्ति ही आपको चलाती है। आपके मन में जो भी बनने, करने या पाने की प्रबल इच्छा है, वह प्रेम की वजह से ही उत्पन्न होती है। यदि प्रेम नहीं होता तो आप हिलते भी नहीं। आपको सुबह उठने की प्रेरणा देने वाली कोई सकारात्मक शक्ति ही नहीं होती। यदि प्रेम नहीं होता तो काम करने, खेलने, नृत्य करने, बातचीत करने, सीखने, संगीत सुनने या कुछ भी करने की प्रेरणा देने वाली कोई सकारात्मक शक्ति ही नहीं होती। आप किसी पत्थर की मूर्ति की तरह ही जीवन बिताते। प्रेम की सकारात्मक शक्ति ही आपको कुछ करने के लिए प्रेरित करती है। यही आपके मन में कुछ बनने, करने या पाने की गहरी इच्छा जगाती है। प्रेम की सकारात्मक शक्ति किसी भी अच्छी चीज का सृजन कर सकती है, अच्छी चीजों को बढ़ा सकती है और आपके जीवन की किसी भी बुरी चीज को बदल सकती है। आपके पास अपने स्वास्थ्य, धन दौलत, करियर, संबंधों यानी जीवन के हर क्षेत्र पर असर डालने वाली शक्ति है, और वह शक्ति प्रेम आपके भीतर ही है। ये देखिए, ये सारी चीजें क्लियर कर दी हैं ऑथर ने। ये कहा है कि जो प्रेम की शक्ति है ना, वही आपको चलाती है। अगर आपको कुछ भी बनना है या कुछ करना है या कुछ पाना है, तो सीधी सी बात है कि वो क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि सबकी लाइफ का पर्पस अलग अलग है ना। किसी को पैसा चाहिए, किसी को अच्छे रिश्ते चाहिए, किसी को सेहत चाहिए, तो वो क्या है, क्योंकि उनको उन चीजों से प्रेम है। तो सीधी सी बात यही है कि अगर प्रेम नहीं होता तो हम हिलते भी नहीं,
क्योंकि हमें अपनों से प्रेम है, तो हम उनके लिए सुबह उठते हैं, उनके लिए काम करते हैं। हमारे अपने आप से हमें प्यार है तो हम अपने लिए अपनी साफ सफाई करते हैं, तो अपनी केयर करते हैं। हमारे घर से प्रेम है तो हम घर का काम करते हैं। यानी प्रेम के बिना तो कुछ काम ही नहीं होता। अगर हमारे जीवन से प्रेम खत्म हो जाए तो क्या कोई काम करेगा? क्योंकि जरूरत ही क्या रह जाएगी। हम काम इसीलिए करते हैं जिस चीज से हमें प्रेम होता है। तो कोई भी ना तो संगीत सीखता, ना कोई गाना सुनता, ना कोई बच्चे खेलते, तो ये कहाँ से ये सारी चीजें होती है? सिर्फ प्रेम के कारण ही ये चीजें होती हैं। और इन्हें प्रेरणा देने के लिए, यानी जब हमें कोई काम करना होता है तो वो प्रेरणा, वो मोटिवेशन कहाँ से मिलता है कि हमें ये काम करना है? क्योंकि अभी आप इस क्लास में आए हैं, तो ये आपको क्या है, जो भी आप यहाँ पे पाने आए हैं, चाहे वो अच्छी हेल्थ हो, वेल्थ हो, या अच्छे रिश्ते हो, तो वो क्या है, आपको उन चीजों से प्रेम है। और आप उनको पाने के लिए आए हैं कि अभी लेफ्ट राइट है, पर मैं इसको सीखूंगी कि इसको कैसे ठीक करना है। तो ये किस वजह से आप यहाँ पे आए हैं, वो मोटिवेशन कहाँ से मिला? वो आपको उस व्यक्ति से या उस काम से आपको प्रेम है, तभी आप उसको ठीक करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। तो इसी तरह से अगर आप प्रेम हमारे जीवन से निकल जाए तो हम एक पत्थर की मूर्ति की तरह बन जाएंगे, जो ना हिलेगी डुलेगी और उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तो इसीलिए कहा गया है कि प्रेम एक सकारात्मक शक्ति है, आपको कुछ भी करने के लिए प्रेरित करती है। और जब आप अपने अंदर इस प्रेम की शक्ति का इस्तेमाल करते हैं तो जीवन में जो भी आप चाहते हैं वो आप आसानी से कर लेंगे। क्योंकि ये हमें पता चल चुका है कि हमें कुछ भी क्रिएट करना है, कुछ भी बनाना है, तो वो हमें किसके थ्रू बनेगा? वो प्रेम की शक्ति से। तो जब हम अपनी प्रेम की शक्ति को बढ़ा लेंगे तो बुरी से बुरी चीज भी बदल के हमारे मन मुताबिक हो जाएगी। यानी जो बाहर हम ढूंढ रहे हैं सारी चीजें, कि सब कुछ ठीक हो जाए, किसी के रिश्ते ठीक हो जाए, हेल्थ ठीक हो जाए, तो वो हमने क्या कर रखा? वहां प्रेम की कमी कर रखी है। अगर आज आपकी हेल्थ खराब है तो यानी आपने अपने शरीर से, अपने अंगों से प्रेम नहीं किया। तो जब हम देखते हैं ना कि अपने रिश्तों में भी, कि जिसको हम प्यार नहीं करते तो वो हमसे रूठ जाते हैं या हमसे बात नहीं करते, झगड़ा कब होता है? जहां प्रेम की कमी होती है। तो सीधी सी बात है कि जहां भी आपको कमी नजर आ रही है किसी भी क्षेत्र में, तो समझ जाइए कि आपने वहां पे कमी की है। अगर पैसे नहीं है तो इसका मतलब आपने पैसों से प्यार नहीं किया। करियर में सही नहीं चल रहा, यानी आप अपने करियर से प्यार नहीं कर रहे। आपके संबंधों में गड़बड़ चल रही है, यानी आपने उस रिश्ते में प्रेम नहीं डाला। अब तो यानी आप हर क्षेत्र में ये देख सकते हैं कि जहां भी कमी है तो वो किस चीज की कमी है? वो प्रेम की कमी है। और अब हमें ये पता चल गया है तो हम अब उस चीज को इतना प्रेम देंगे कि वो चीज हमारी ठीक हो जाएगी। क्योंकि हमें जीवन में हर क्षेत्र में ये अबंडेंस देने वाली एक जो चीज है वो है प्रेम। तो ये कहाँ है? ये हमारे भीतर ही है। और चलिए देखते हैं कि इसका जवाब हमें किस तरह से मिलेगा और इसको कैसे हम निकालें और यूज करें। अब सवाल आगे यह पढ़ेंगे। उठता है कि अगर आपके पास इतनी बड़ी शक्ति है और यह आपके भीतर ही है, तो फिर आपका जीवन अद्भुत क्यों नहीं है? आपके जीवन का हर क्षेत्र शानदार क्यों नहीं है? आपके पास हर मनचाही चीज क्यों नहीं है? आप हर वह कार्य क्यों नहीं कर पा रहे हैं जो आप करना चाहते हैं? आप हर दिन खुश और सुखी क्यों नहीं रहते हैं? इन सब का जवाब यह है, क्योंकि आपके पास चुनने का विकल्प होता है। आपके पास इस सकारात्मक शक्ति से प्रेम करने का और इसका दोहन करने या ऐसा ना करने का विकल्प होता है। आपको एहसास हो या ना हो, आप जीवन में हर दिन, हर पल यह विकल्प चुनते हैं। इसका कोई अपवाद नहीं है। जब भी आपको जीवन में कोई अच्छी चीज मिली है, तो इसलिए मिली है क्योंकि आपने प्रेम की इस सकारात्मक शक्ति से प्रेम किया और इसका दोहन किया। और जब भी आपको जीवन में कोई बुरी चीज मिली है, तो इसलिए मिली है क्योंकि आपने इस शक्ति से प्रेम नहीं किया और इसका दोहन नहीं किया। इसी वजह से आपको नकारात्मक परिणाम मिले। प्रेम आपके जीवन में होने वाली सभी अच्छी चीजों का कारण है। प्रेम का अभाव सारी नकारात्मक चीजों और समस्याओं समस्याओं का कारण है। अफसोस की बात यह है कि बहुत संख्यक लोग प्रेम की शक्ति से अनजान हैं। प्रेम की प्रबल शक्ति के प्रति अज्ञान और नासमझी वर्तमान संसार और मानव जाति के समूचे इतिहास में साफ नजर आती है। प्रेम दुनिया की सबसे शक्तिशाली और सबसे अनजानी ऊर्जा है। यहाँ पे देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि अगर वो शक्ति हमारे अंदर ही है तो फिर आप सोचेंगे कि फिर मेरा जीवन अद्भुत क्यों नहीं है? क्योंकि काफी सारे लोग हैं जिनका जीवन बहुत ही अद्भुत है, बहुत शानदार है, उनकी लाइफ। अब आप सोचेंगे कि आपका ऐसा क्यों नहीं है? तो वो आप
इसका जवाब सीधा सा यही है कि आप हर दिन खुश क्यों नहीं। अगर आपके ये सारे सवाल हैं कि मैं तो सब कुछ कर रही हूँ और अगर वो शक्ति भी हमारे अंदर है, तो फिर मेरा जीवन ऐसा क्यों है, क्यों मेरे रिश्ते खराब है, क्यों मेरी हेल्थ खराब है, क्यों मुझे पैसे नहीं मिल रहे, क्यों मुझे सोच सोच के एक एक काम करना पड़ रहा है, मैं खुश क्यों नहीं रहती हूँ। तो अगर आपके भी ये सवाल हैं तो चलिए इसका जवाब हमने ढूंढ लिया है कि इसका जवाब ये है क्योंकि आपके पास चुनने का विकल्प होता है, यानी आपके पास हमेशा चॉइस होती है। अब इस बुक के लिए लीजिए, जितने लोगों के पास भी ये लिंक गया है, अब सबके पास चॉइस थी कि वो इसको जूम पे इसको आए क्लास में या नहीं आए। तो ये क्या किया उन्होंने कि जिसको अपने सपनों से प्यार था, अपने जीवन से प्यार था कि नहीं चाहे जो भी हो जाए मुझे सीखना है और इसको इम्प्लीमेंट करना है और अपने जीवन को बेहतर बनाना है, तो वो क्लास में आ गए। पर दूसरे लोगों के पास उन्होंने दूसरा विकल्प चुना कि नहीं अब हमने तो ये काम जरूरी है हमारे लिए, तो बच्चे इंपॉर्टेंट है या मेरे हस्बैंड इंपॉर्टेंट है या उनको अपनी नींद इंपॉर्टेंट है। तो उनके लिए जो इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हमारे पास हमेशा विकल्प होता है, तो उनके पास विकल्प था। अगर आपके पास विकल्प था तो आपने चुना कि नहीं मुझे क्लास में जाना है क्योंकि मुझे अपने सपने पूरे करने हैं। अब उनके पास विकल्प था तो उन्होंने चुना कि नहीं मुझे सपने तो बाद में देख लूंगी, पर अभी मैं थोड़ी देर सो लेती हूँ, क्या है क्लास तो फिर हो जाएगी। तो ये हमने क्या किया, जिन्होंने प्रेम डाला उनको वो चीज मिल गई। अब जो आज नहीं आए उनकी ये चीज छूट गई। अब के बाद फॉर एग्जाम्पल इसमें आने एक मैम आपकी ब्रेक हो रही है। कर लेती हूँ। अभी आ रही है? यस मैम। हाँ, ये देखिए एक एग्जांपल से मैं आपको बताती हूँ कि आपके दो बच्चे हैं, अब दोनों को आप स्कूल भेजे कि आप पढ़ के लिए जा रहे हो। अब वो दोनों स्कूल तो चले गए, लेकिन दोनों के पास अब भी चॉइस है। पहले तो चॉइस थी कि जाना या नहीं जाना, लेकिन फिर भी आपने डांट डपट के दोनों को भेज दिया। अब वहां पे जाने के बाद उनके पास फिर से चॉइस है आ रही है, वो उसको सुने समझे और अपना काम करे। तो आप देखिए एक बच्चे ने तो अगर हम फर्स्ट आएंगे मुझे ये चीज मिलेगी। अब वो उसकी पसंद की चीज है, उसको उससे प्यार है तो उसको वो चाहिए, तो वो ध्यान दे रहा है, पढ़ रहा है, उसको जो जो टीचर बोल रही है वो सारा सुन रहा है, लिख रहा है, सारा काम कर रहा है। और दूसरे को उस चीज से प्यार नहीं है, क्योंकि मम्मी ने बोला था फॉर एग्जाम्पल कि मैं साइकिल दिलाऊंगी, पर उसको साइकिल तो वो बोलेगा दिलाने दो, मुझे तो चाहिए ही नहीं, मुझे क्या करना, मुझे नहीं सुनना। वो क्या करता है, उसके पास अभी विकल्प है, तो वो उस बात को ना तो टीचर की सुनेगा, उस टाइम वो अपनी मस्ती करेगा, क्लासेस बंक करेगा। अब देखिए उसके पास चॉइस थी, लेकिन अगर उसके बाद जो फर्स्ट आता है उसको प्राइज मिल, तो यही काम हम अपने डेली यूज में करते हैं। चॉइसेस हम, क्योंकि उनके पास चॉइस थी, और जब एक ने पढ़ाई की अच्छी तरह तो उसको रिजल्ट अच्छे मिले, और एक ने उस टाइम उस अवसर को चूक लिया, यानी वहां पे उसने अपनी शक्ति का उपयोग नहीं किया, तो वो फिर बाद में हम पछताते हैं। तो ऐसा ही हमारे साथ होता है कि जब हमें अवसर मिलते हैं तो अब हम उसको हल्के में लेके इग्नोर करते हैं, और जब वो वही व्यक्ति उसको यूज करके आगे बढ़ जाता है तो हम कहते हैं ये आगे कैसे बढ़ गया। तो इसीलिए जिसके भी जीवन में अभी अच्छाइयां चल रही हैं और वो अपनी हैप्पी लाइफ जी रहा है, तो जरूर वो इस शक्ति का दोहन कर रहा है, यानी इस शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है, तभी उसकी लाइफ इतनी बेटर है। तो इन चीजों से हमें सीख लेनी चाहिए कि जब हमारे लिए कोई एफर्ट कर रहा है तो हमें भी उसका हाथ पकड़कर ऊपर चढ़ जाना चाहिए, न कि उसको बेवकूफ या पागल समझ के हमें नीचे रहना चाहिए। क्योंकि ये गलतियां हम बचपन से करते आ रहे हैं, पहले हमने स्कूलों में की, हम घर में करते हैं, क्योंकि घर में भी नॉर्मली हमें कोई बड़े बुजुर्ग कुछ बात बताते हैं तो हमें लगता है कि ये तो पुराने जमाने के हो गए, इन्हें क्या पता होगा। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि उनके पास उनके जीवन का बहुत एक्सपीरियंस है, तभी वो बातें हमें बता रहे हैं। और अगर हम उनकी बातों से चलेंगे तो शायद हमारे जीवन के कुछ टाइम और एनर्जी बच जाएगा, क्योंकि उन्होंने बहुत दुनिया देखी है, तो सही गलत का उन्हें हमसे ज्यादा पता है। तो इसीलिए जब भी कोई हमें कुछ कहता है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उस अवसर का लाभ उठाएं, अपनी इस शक्ति का इस्तेमाल करें। तो इसी तरह से इसमें भी आप विकल्प चुन सकते हैं। अभी आपकी चॉइस है कि आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने सपनों से प्रेम करना चाहते हैं, या फिर जैसे जीवन आपका चल रहा है, कभी अच्छा कभी बुरा, तो क्या आप इसी तरह से जीना चाहते हैं, वो आपकी चॉइस है। क्योंकि हमें हमारे पास हर वक्त चॉइस होती है कि क्या करना है। तो इसी वजह से जो भी हमें नकारात्मक परिणाम मिलते हैं वो इसीलिए मिलते हैं क्योंकि हमारे पास प्रेम की शक्ति का अभाव होता है। और जब हम नकारात्मक चीजें मिलती हैं तो उसका भी सीधा सा अभाव है कि हमें प्रेम की शक्ति का हमें अभाव है, वहां हमने प्रेम नहीं डाला तो नेगेटिव चीजें मिली। और जब भी पॉजिटिव मिल रही है यानी हमने वहां पे प्रेम की शक्ति का इस्तेमाल किया है। स्लाइड आगे करेंगे। तो ये सारी समस्याओं का कारण यही है
कि हम उस चीज से प्रेम नहीं करते। अभी फॉर एग्जाम्पल अगर हम खाना बनाने जा रहे हैं, हमारा काम है, लेकिन अगर हम उस खाने में प्रेम से नहीं बनाएंगे तो आप देख लीजिएगा कितने उसमें आप काजू किशमिश कितनी ड्राई फ्रूट्स कितना कुछ भी डाल लीजिए, वो टेस्टी नहीं बनने वाला। और एक सिंपल रोटी सब्जी भी अगर आप उस दिन प्रेम से बनाते हैं और उस दिन आपका मूड बहुत अच्छा होता है, थैंकफुलनेस में रहते हैं, तो आप देखना कि उसका टेस्ट भी कितना इनहेंस हो जाता है। क्योंकि ये चीजें दिखती नहीं है पर ये एग्जिस्ट करती हैं। ये तो आपने भी नोटिस किया होगा कि कोई सिंपल सी रेसिपी बनाते हैं आप, लेकिन उस दिन आप बहुत खुश थे, तो उस दिन आपको भर भर के तारीफें मिल रही थी कि आज बहुत अच्छी बनी है। लेकिन कोई रेसिपी आपने कहीं से ली, स्पेशली आपने उसके इंग्रेडिएंट इकट्ठा किए और आपने वो बनाई, लेकिन उस दिन आपका मूड ठीक नहीं था, तो आप देख लेना आप इतना कुछ होगा। क्योंकि ये सारी चीजों जो भी चीज हम जी रहे हैं अपने जीवन में, ये सारी जगह एग्जिस्ट करती है। ये जो लॉ है, ये ट्रूथ है, ये यूनिवर्सल लॉ है, ये हर जगह काम करते हैं। तो इसीलिए प्रेम की जो शक्ति है वो अज्ञान और नासमझी वर्तमान संसार और मानव जाति के समूचे इतिहास में साफ नजर आती है। यानी आसपास के संसार को हम जब देखेंगे तो आपको अपने आप सारी चीजें साफ नजर आएंगी कि जो व्यक्ति जिस चीज से प्रेम कर रहा है वो चीज तो उसकी बढ़ रही है, लेकिन जहां वो प्रेम नहीं डाल रहा है वो चीज उसकी घट रही है। ये सीधा सा हिसाब है। तो ये देखिए, पियरे टिल्हार्ड ने भी ये कहा है कि प्रेम दुनिया की सबसे शक्तिशाली और सबसे अनजानी ऊर्जा है। यानी ये सबसे शक्तिशाली है और अनजानी। अनजानी मीन्स लोग अभी इसके बारे में जानते ही नहीं है। अब से पहले तो हमें भी नहीं पता था कि हमने जो प्रेम नहीं किया, हम जिस चीज से प्रेम की ऊर्जा नहीं डाल रहे हैं वही चीज हमारी खराब है। तो ये देखिए, ये कितनी अच्छी बात इन्होंने बोली है कि ये इतनी शक्तिशाली होते हुए भी लोग इस चीज से अनजान है, उन्हें पता ही नहीं है। क्योंकि जो बच्चे पढ़ाई ही नहीं करते तभी तो वो उनको पढ़ाई से प्रेम नहीं है, तभी वो पढ़ नहीं पाते। अगर कोई अपना काम कर रहा, कोई नौकरी कर रहा लेकिन उसको अपने काम से प्रेम नहीं है, तो वो आगे उसका प्रमोशन नहीं हो रहा। तो ये सीधी सीधी अगर हम आसपास के लोगों के जीवन को देखेंगे तो यहाँ से हमें क्लियर पता चलता है कि जिस भी एरिया में हमारे अभी कमी है, सीधी सी बात है कि हमने वहां पे प्रेम की कमी कर रखी है। तो जब हम प्रेम की कमी को वहां पूरा करेंगे तो फिर हमारे पास भी वो समृद्ध जीवन आ जाएगा। आगे पढ़ेंगे। इन बातों को अच्छे से समझ लें, क्योंकि यहाँ आपको जीवन की सभी अच्छी चीजें दिलाने वाली एकमात्र शक्ति की जानकारी दी जा रही है। इसका इस्तेमाल करने पर आपकी जिंदगी का कायाकल्प हो सकता है। लेकिन सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि प्रेम की कार्य विधि क्या है और यह आपके जीवन में कैसे काम करता है। प्रेम का नियम। पूरी सृष्टि प्रकृति के नियमों के अनुरूप कार्य करती है। हवाई जहाज आकाश में इसलिए उड़ सकता है क्योंकि उड्डयन प्राकृतिक नियमों के सामंजस्य में काम करता है। भौतिकी के नियमों में अचानक कोई बदलाव नहीं हुआ, जिसकी वजह से हम हवाई जहाज को आकाश में उड़ाने में कामयाब हो गए। इसके लिए तो हमने प्रकृति के नियमों के अनुरूप काम करने का ऐसा तरीका खोजा जिसका इस्तेमाल करके हम उड़ने में सफल हुए। जिस प्रकार उड्डयन विद्युत और गुरुत्वाकर्षण भौतिकी के नियमों से संचालित होते हैं, उसी प्रकार प्रेम भी एक नियम से संचालित होता है। प्रेम की सकारात्मक शक्ति का दोहन करने और अपना मनचाहा जीवन पाने के लिए आपको यह नियम समझना होगा। यह सृष्टि का सबसे शक्तिशाली नियम है, आकर्षण का नियम। आकर्षण का नियम समूचे ब्रह्मांड की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज में सक्रिय है। इसी के कारण सृष्टि का प्रत्येक तारा अपने स्थान पर टिका है और इसी की वजह से हर अणु परमाणु बना है। सूर्य की आकर्षण शक्ति ग्रहों को और सौर मंडल में कायम रखती है और उन्हें अंतरिक्ष में नहीं भटकने देती। गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपके समेत हर मनुष्य, पशु, पौधे और खनिज को पृथ्वी पर रोके रखती है। आकर्षण की शक्ति पूरी प्रकृति में साफ नजर आती है। फूल मधुमक्खियों को आकर्षित करता है। बीज मिट्टी के पोषक पदार्थों को आकर्षित करता है या हर जीवित प्राणी अपनी ही प्रजाति की ओर आकर्षित होता है। आकर्षण की शक्ति पृथ्वी के सभी जीव जंतुओं, समुद्र की सभी मछलियों और आकाश में सभी पंछियों में सक्रिय रहती है, जिस वजह से वे अपनी नस्ल बढ़ाने और समूह झुंड व समुदाय बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। आकर्षण की शक्ति आपके शरीर की कोशिकाओं, आपके मकान के समान और जिस फर्नीचर पर आप बैठे हैं उसे अपने स्थान पर कायम रखती है। यह आपकी कार को सड़क पर और आपकी गिलास के पानी को रोके रखती है।
आप जिस भी वस्तु का इस्तेमाल करते हैं उसका अस्तित्व आकर्षण की शक्ति की वजह से ही कायम है। स्लाइड नीचे करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे प्रेम का नियम बताया गया है, क्योंकि हर चीज एक लॉ के हिसाब से चलती है। तो इसी तरह से हमने और भी लॉ पढ़े थे, न्यूटन का लॉ पढ़ा था, ग्रेविटी का लॉ पढ़ा था। तो इसी तरह से प्रेम का भी एक लॉ है, यानी लव ऑफ लॉ। तो यानी ये जो प्रेम का नियम है, इससे हम सीखेंगे कि किस तरह से सारी चीजें अपने अपने काम करती हैं। पूरी सृष्टि क्या करती है, प्रकृति के नियमों के हिसाब से काम करती है। क्योंकि नेचर का जो लॉ है कि अगर कोई चीज अगर हम ऊपर की तरफ उछालेंगे तो वो नीचे आके गिरेगी। तो ये क्या है, ये लॉ ऑफ ग्रेविटी है। अगर हम धरती में अगर किसी चीज का बीज डालते हैं तो वो एक वृक्ष बन जाएगा और उसमें अनेकों फल लगेंगे। तो ये भी एक लॉ है। तो इसी तरह से हवाई जहाज आकाश में उड़ सकता है, क्योंकि उन्होंने भी जो भौतिकी के लॉ हैं, यानी नेचर के जो नियम है, उन चीजों को उसी के हिसाब से उनको बनाया गया ताकि वो आसमान में उड़ सकता है। क्योंकि भौतिकी के नियम अचानक से चेंज नहीं होते। तो इसीलिए अगर आसमान में हवाई जहाज उड़ता है तो उसमें वही नियम अप्लाई किए गए हैं जो नेचर के लॉ हैं। अगर हम नेचर के हिसाब से चलते हैं या नेचर के लॉ के साथ हम चलते हैं लय बना के, तो फिर हमारे जीवन में भी हर चीज उसी तरह से होती जाएगी जैसा कि हम चाहते हैं। आगे करेंगे। और इसी तरह से इन सारी चीजों में गुरुत्वाकर्षण का नियम हो गया, विद्युत का हो गया, ये सारी चीजें क्या है, ये नियम के अकॉर्डिंग ही चलती हैं। तो इसी तरह से हमारा प्रेम का नियम भी संचालित होता है कि प्रेम एक पॉजिटिव शक्ति है, एक पावर है, और जिसके द्वारा हम अपनी मनचाहा जीवन पा सकते हैं। यानी इस प्रेम की शक्ति का इस्तेमाल करके आप अपना मनचाहा जीवन पा सकते हैं। और आपको ये नियम समझना होगा, क्योंकि ये सृष्टि का सबसे शक्तिशाली नियम है, आकर्षण का नियम। इसे हम प्रेम का नियम भी कह सकते हैं। आकर्षण का नियम क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं। ये समूचे ब्रह्मांड की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज को सक्रिय करता है। क्योंकि जो चीजें आपने सुनी होंगी कि पूरे पृथ्वी, सूर्य, सौर मंडल में सारे जो ग्रह हैं वो अपने अपना काम, अपने अपने ऑर्बिट पे घूमना, वो सारा अपने आप कर रहे हैं। कोई उनको कुछ नहीं कर रहा, वो सब काम अपने आप हो रहे हैं। तो ऐसा किस तरह से हो रहा है, क्योंकि कोई एक शक्ति है और कोई लॉ है जो उनको अपने आप अपना काम करने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो क्या करते हैं वो, कभी आपने सुना है कि कोई चीज इधर उधर हो गई? तो ये किस तरह से हो रहा है, कोई एक शक्ति है जिनको जो उनको बांधे हुए हैं, वे अपना काम अपने हिसाब से कर रहे हैं। तो इसी तरह से गुरुत्वाकर्षण की शक्ति से जो हर मनुष्य, पशु, पौधे, पेड़ पौधे को रोके रखती है। यानी नहीं तो अगर ये चीजें ना हो तो एक पौधा हमने पूरब में लगाया तो कल वो पश्चिम में मिलेगा। तो ऐसा क्यों नहीं होता कि जो जहां है वो वहीं पे व्यवस्थित है? वो इसीलिए है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण की शक्ति काम करती है। तो इसी तरह से आकर्षण की शक्ति भी आपको साफ साफ नजर आएगी कि जो फूल मधुमक्खियों को आकर्षित करता है। यानी आपने देखा होगा कि मधुमक्खियां बहुत अट्रैक्ट करती है, जो फूल है वो उनको अट्रैक्ट कर लेता है। बीज भी इसी तरह से मिट्टी के पोषक पदार्थों को अट्रैक्ट करता है। यानी हमने बीज डाला और मिट्टी में से उसने पोषण लिया और वो एक पेड़ बन गया। इसी तरह से एक जीवित प्राणी भी अपनी प्रजाति की ओर आकर्षित होता है। यानी आपने हमारे जीवन में जो प्रेम होता है, जैसे हमें अपने बच्चों से प्रेम है, अपने हस्बैंड से प्रेम है, हमें अपने पेरेंट्स से प्रेम है, तो ये क्या है, ये भी लॉ है। तो ये आकर्षण की शक्ति, यानी हम उनके प्रति आकर्षित हैं। तो आकर्षण की शक्ति पृथ्वी के सभी जीव जंतुओं, सभी मछलियों, आकाश के सभी पक्षियों, सब पे ये नियम लागू होता है। क्योंकि सभी एक दूसरे से प्रेम करते हैं तभी साथ रह पा रहे हैं। और ये सक्रिय होती है तभी हम एक जो उनका नस्ल बढ़ती है, यानी उनका परिवार बढ़ता है, जो समूह बनते हैं, झुंड बनते हैं, वो इसी वजह से बढ़ते हैं। और आकर्षण की शक्ति आपके अंदर जो एक एक बॉडी सेल है, आपके मकान का जो भी सामान और फर्नीचर है, जहां भी आप बैठे हैं, उन चीजों को वहीं पे व्यवस्थित रखती है। क्योंकि नोटिस करेंगे ना कि घर में कोई भी चीज खराब हो जाती है या हमें लगता है अब ये यूजलेस हो गई, क्योंकि अब हमें उस चीज से प्रेम नहीं है, तो हम उसको तुरंत कचरे के डब्बे में डाल देते हैं। लेकिन कोई चीज आपकी टूट भी गई है लेकिन आपको उससे प्रेम है, क्योंकि शायद किसी ने आपको वो गिफ्ट की थी या आप अपने लिए लेके आए थे, लेकिन फिर भी हमें उससे इतना प्रेम है कि हम उसको फेंकते नहीं है। पता है कि ये यूज नहीं होगी, लेकिन फिर भी हम उसको संभाल के रखते हैं। वो क्यों रखते हैं? क्योंकि हमको उससे प्रेम है।
तो ये देखिए प्रेम एक ऐसी चीज है कि देखिए जो चीज हमें प्रेम करती है या हम जिससे प्रेम करते हैं उसको तो हम बड़ा संभाल के रखते हैं, पर जिससे प्रेम नहीं करते तो वो चीज हमारे लिए यूजलेस है। तो ऐसा ही हमारे साथ जीवन में हो रहा है। अगर आपकी कार सड़क पे चल रही है और आपके गिलास में पानी है और वो होल्ड किया हुआ है, तो वो सब इसी वजह से है, क्योंकि ये आकर्षण की शक्ति वहां पे कायम है। और आकर्षण की शक्ति क्या करती है, हमें दूसरी ओर खींचती है। यानी आपने देखा होगी, आपने कोई चीज देखी, आपने कोई पर्स ही देखा और आप इतने अट्रैक्ट हुए, यानी वो आपको अपनी ओर खींच रहा है। इसे कहते हैं आकर्षण की शक्ति। तो जब भी आपको समाज बनाने के लिए, शहर बनाने के लिए या कोई काम करने के लिए आपको प्रेरणा मिलती है, तो वो कहाँ से मिलती है कि वो आकर्षण की शक्ति काम कर रही है। अब क्लास में आप आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये क्या हो रहा है, ये क्लास आपको अट्रैक्ट कर रही है और आप इस क्लास को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये भी आकर्षण की शक्ति का नियम। तो इसी तरह से किसी चीज की ओर जब हम खींचते हैं तो वो क्या है, वो आकर्षण की शक्ति वहां पे काम कर रही है। तो यही शक्ति है जो विज्ञान की ओर खींचती है और दूसरे व्यक्ति को पाक कला की ओर ले जाने के लिए लुभाती है। यानी हमारा कभी कभी मन करता है कि हम कुछ बनाए, किसी को खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, तो आप देखेंगे कि उसको कितना भी कोई काम हो, लेकिन किसी भी वक्त आप उसको कहते हैं कि कुछ बना के ले आओ, तो वो फटाक से बना के ले आते हैं। क्यों? क्योंकि उनको उस चीज से प्रेम है और वो जो कला है वो उनको अपनी ओर खींचती है। तो इसी तरह से जिसको भी, किसी को संगीत से प्रेम है, किसी को अपने पालतू पशुओं से प्रेम है, तो ये आकर्षण किसी का भी हो सकता है। ये लॉ हर जगह काम करता है और आकर्षण की शक्ति इतनी प्रबल है कि आपकी प्रिय चीजों को अपनी ओर खींच लेती है। तो जब इसी तरह से अब हम करेंगे कि जो चीज अब हमें चाहिए अब हमारे पास नहीं थी, तो इस आकर्षण की शक्ति का यूज करके उसे हम अपनी ओर खींच लेंगे। अब हम यही सीखेंगे। और वो शक्ति क्या है कि जो आपके मित्रों को और आपके प्रिय लोगों को आपकी ओर आकर्षित करती है, वो भी आकर्षण का नियम है कि हम किसी व्यक्ति के प्रति अट्रैक्ट होते हैं या हमारे प्रति कोई अट्रैक्ट होता है, तो वहां पर भी आकर्षण की शक्ति काम करती है। आगे पढ़ेंगे। प्रेम की आकर्षण शक्ति। तो सवाल उठता है कि आकर्षण की शक्ति क्या है। आकर्षण की शक्ति दरअसल प्रेम की शक्ति है। आकर्षण ही प्रेम है। जब आप अपने प्रिय पकवान के प्रति आकर्षण महसूस करते हैं, तो वास्तव में आप उस पकवान से प्रेम करते हैं। आकर्षण नहीं होता तो आपको कुछ भी महसूस नहीं होता। तब आपके लिए सारे पकवान एक जैसे होते। तब आप यह नहीं जान पाते कि आप किस चीज से प्रेम करते हैं और किससे नहीं करते, क्योंकि आप किसी भी चीज के प्रति आकर्षित नहीं होते। आप किसी खास व्यक्ति, शहर, मकान, कार, खेल, नौकरी, संगीत, पोशाक या अन्य चीज के प्रति आकर्षित नहीं होते, क्योंकि आकर्षण की दूसरी शक्ति द्वारा ही आप प्रेम को महसूस करते हैं। इसे आकर्षण का नियम कह लें या प्रेम का नियम, वे दोनों एक ही है। बस यहीं तक पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए, अब ये बोला गया है कि जो ये प्रेम की शक्ति, जो ये प्रेम के आकर्षण की शक्ति है, तो ये क्या है। तो अब हम इसे नहीं जानते कि ये क्या है। अब हमें पता तो चल गया कि इस शक्ति का यूज करेंगे तो हम किसी भी चीज को आकर्षित कर सकते हैं, चाहे वो रिश्ते हो, पैसे हो, हेल्थ हो, करियर हो, या हमारे बच्चों का प्यार या उनका करियर, जो भी आप चाहते हैं वो आप इससे आकर्षित कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या है ये शक्ति, अब इसके बारे में हम जानेंगे। तो ऑथर ने बताया है कि आकर्षण की शक्ति ही प्रेम की शक्ति है। अब ये देखिए, दोनों चीजें एक ही हैं और प्रेम की शक्ति हमें पता चल चुका कि हमारे अंदर है। तो आकर्षण ही प्रेम है। जब हम किसी अपनी फेवरेट चीज को, क्योंकि देखिए आपने नोटिस किया होगा, हम कहते हैं कि खाने में कि ये चीज, ये डिश, ये मिठाई मेरी फेवरेट है। तो यानी फेवरेट मीन्स क्या, कि वो मुझे पसंद है, मैं उससे प्रेम करती हूँ। और कोई चीज ऐसी होती है जो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो वो क्या है, अगर वो कहीं पे रखा होगा तो वो खाने की चीज हमें अट्रैक्ट कर लेगी। हमें पसंद है तो हम अपने आप उसकी ओर खींचे चले जाएंगे। लेकिन जो चीज हमारे आगे रखी है पर हमें पसंद ही नहीं है, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो रखी हुई है। तो इससे ही कहते हैं आकर्षण। तो आपको कुछ भी महसूस नहीं होता है, जो जिससे आप प्रेम ही नहीं करते, तो उससे आपको क्या महसूस होगा, उसमें आपको कुछ महसूस नहीं होगा। तो तभी आपके लिए सारे पकवान अगर एक जैसे होते। अब ऑथर का कहना है कि अगर ये प्रेम की शक्ति नहीं होती, तो अगर आपके साथ सामने कुछ भी फूड रखा होता, कोई भी डिश, कोई भी मिठाई, तो अगर आपके लिए किसी भी एक पर्टिकुलर मिठाई के लिए प्रेम नहीं होता, तो आपको तो वो सारे एक जैसे लगते हैं ना, फिर तो मिठाई हो, नमकीन हो, सब कुछ एक जैसा लगता। लेकिन अब हम प्रेम करते हैं पर्टिकुलर एक डिश से, एक मिठाई से, कि मुझे ये बहुत पसंद है, यानी मुझे उससे प्रेम है। लेकिन वो प्रेम की वजह से वो स्पेसिफिक हुआ, हमारी पसंद नापसंद हुई। अगर वो प्रेम नहीं होता तो वो इतनी सारी मिठाइयाँ रखी होती, तो हमें तो पता ही नहीं चलता कि कौन सी अच्छी है या बुरी है, या क्यों। वो डिफ्रेंशिएट कहाँ से किया हमने, प्रेम की वजह से। आगे करेंगे।
और प्रेम की वजह से ही हम जान पाते हैं कि हमें क्या चाहिए या क्या नहीं चाहिए। इसी तरह से हमारे जीवन में या हमारे घर में हमें किस चीज की जरूरत है या किस चीज की जरूरत नहीं है, ये प्रेम से ही पता चलता है। क्योंकि जो चीजें हमें अच्छी लगती है यानी हम उससे प्यार करते हैं, और जो चीजें हमें अच्छी नहीं लग रही यानी वो उससे हम प्यार नहीं कर रहे। तो इसी तरह से हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में कोई खास व्यक्ति हो, किसी खास शहर में हमारा रहने का सपना है, या मेरा घर ऐसा होना चाहिए, मेरे पास ये गाड़ी होनी चाहिए, मुझे ये खेल खेलना है, या मुझे इस तरह की नौकरी चाहिए, या मुझे इस तरह का गाना या संगीत सुनना है, मुझे ऐसी ड्रेस चाहिए। तो ये चीजें क्या है, जब हम ऐसा बोलते हैं यानी हम उसके प्रति आकर्षित हो रहे हैं, यानी वो हम उससे प्रेम करते हैं। तो यही है कि आकर्षण की शक्ति के द्वारा ही आप कुछ फीलिंग जनरेट करते हैं और प्रेम की फीलिंग महसूस करते हैं। तो इसे ही आकर्षण का नियम कहते हैं और इसे ही हम प्रेम का नियम कहते हैं। ये दोनों एक ही है। तो आज हम यहीं पे इसको स्टॉप करेंगे, कल से फिर आगे पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच पलचिन, इतनी अच्छी तरह से रीड करने के लिए, और थैंक यू सो मच सभी पार्टिसिपेंट्स का इतने पेशेंस के साथ सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। तो आप अभी अपना शेयर कर सकते हैं कि आपको आज की इससे क्या लर्निंग मिली, क्या समझ आया। आपको आज की इसके बाद चैप्टर के बाद आपको क्या समझ आया, कुछ चीजें क्लियर हुई? क्योंकि अगर हम साथ साथ करते चलेंगे तो आपका भी क्लियर होगा और मेरे को भी समझ में आएगा कि हाँ आपको बातें समझ में आ रही है। और अगर कुछ समझ नहीं आया तो पूछ सकते हैं। अगर आपको कुछ शेयर करना है तो आप कर सकते हैं। आप चाहते हैं तो शेयर भी कर सकते हैं। हाँ जी, सही कहा सुष्मिता जी। हर चीज से प्रेम करना है, हर चीज से तो प्रेम करना है, लेकिन जो अब हमें चाहिए हमें ज्यादा प्रेम वहां करना है। क्योंकि जो हमारे पास अभी नहीं था और जिस चीज की हमारे पास कमी थी यानी हमने वहां पे प्रेम की कमी की हुई है। तो आज की असाइनमेंट यही होगी कि आप अपने जीवन में उस क्षेत्र को लिखिए जिससे आपको अब प्रेम करना है। यानी आपने कहाँ कहाँ पे प्रेम की कमी की हुई है। अगर आप आज कुछ लेने के या खरीदने के लिए शॉपिंग करने जाते हैं और आपको कोई चीज पसंद आती है यानी आप उससे प्रेम करते हैं लेकिन ले नहीं पा रहे हैं, तो इसका मतलब पैसों की कमी है। तो यानी हमने पैसों में वहां प्रेम नहीं किया। तो आज अपनी लाइफ के सारे एरिया लिखेंगे जहां जहां आपको लग रहा है कि अब मुझे यहाँ पे बहुत भर भर के प्रेम करने की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक आपके हस्बैंड जब भी घर में आए आपकी बहुत तारीफें करें, तो अगर वो नहीं कर रहे हैं तो वहां पे प्रेम की कमी है। अगर आपके बच्चे आपकी बात नहीं मान रहे तो वहां प्रेम की कमी है। तो इस तरह करके मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं। तो आप लोगों को आपकी लाइफ में जहां जहां आपको लग रहा है कि यहाँ पे प्रेम करना है, हमें यहाँ पे प्रेम भरना है, यानी वो जगह भी खाली है, तो उनको नोट डाउन करेंगे। क्योंकि आगे इस बुक में अब सारे चैप्टर आने वाले हैं, धन से, करियर से, आपके रिश्तों से, सारी चीजों में आपको सिखाया जाएगा कि आप किस तरह से उन एरिया को फुल कर सकते हैं। तो आप इसको लिखेंगे, आज आपकी ये असाइनमेंट है कि आपको क्योंकि हमें क्लियर रहेगा ना कि हमें यहाँ यहाँ पे काम करना है, और जब हम लिख देते हैं तो वो काम और भी जल्दी होता है, ये साइंटिफिकली प्रूफ है। तो आप उस चीज को लिखेंगे आज कि कहाँ कहाँ आपको लाइफ में प्रेम करने की जरूरत है, ताकि आपको नोटिस भी होगा कि हमने कहाँ कहाँ पे कमी कर रखी है। तो आज की हमारी ये असाइनमेंट होगी। तो थैंक यू सो मच कोऑपरेट करने के लिए, और क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। और अपने अंदर की पावर जगाएंगे आप और मैं दोनों मिलके। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद क्लास को ज्वाइन करने के लिए, और थैंक यू सो मच अपना समय निकाला और इस क्लास को सुना और अपने जीवन में इम्प्रूवमेंट के लिए हम एक कदम उठा रहे हैं, इसके लिए थैंक यू सो मच। Thank you everyone. Have a lovely day. Bye.